हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू विधि से, जिसमें कि हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लेखित विवाह विच्छेद के विभिन्न आधारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। तो देखो, प्राचीन काल में तलाक की अवधारणा किसी को नहीं पता थी, ठीक है। वे विवाह को एक पवित्र अवधारणा जो मानते थे। मनु के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था, उनका विवाह संबंध नहीं तोड़ा जा सकता था। बाद में तलाक की अवधारणा अस्तित्व में आई और शादी को समाप्त करने के लिए एक प्रथा के रूप में स्थापित हुई। आमतौर पर आधुनिक भारत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक मुख्य रूप से दो सिद्धांत पर आधारित था। मतलब कि अगर मैं प्राचीन काल की बात करूँ तो प्राचीन काल में ऐसा तलाक वाला कुछ नहीं होता था, ठीक है। लेकिन बाद में आधुनिक भारत में जो है तलाक की अवधारणा जो है सामने आई और ये एक प्रथा के रूप में जो है स्थापित हुई, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें भी तलाक के लिए जो है कुछ प्रावधान है जो कि किस पर आधारित है, दोष के सिद्धांत पर जो है आधारित है। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा तलाक की अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन भारत में एक प्रकार की कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी। मतलब हम प्राचीन काल में देखें तो वहाँ पर तलाक की अवधारणा, ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी, ठीक है। मनु ने घोषणा की कि वैवाहिक संबंध किसी भी मामले में नहीं काटे जा सकते और मनु के अनुसार जो विवाह है वो कभी भी नहीं टूट सकता, जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक भारत में तलाक की अवधारणा मौजूद है, लेकिन आज के टाइम पर हम बात करें तो तलाक की अवधारणा जो है हमारे मौजूद है, ठीक है। यह पति और पत्नी के सभी परस्पर दायित्व को समाप्त कर देती है। मतलब तलाक की अवधारणा क्या है, तो पति और पत्नी के बीच जो भी परस्पर दायित्व रहते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें धारा 25 जो कि रख रखाव और गुजारा भत्ता और धारा 26 जो कि बच्चों की हिरासत, रख रखाव और शिक्षा को छोड़कर उनके बीच सभी बंधन जो है समाप्त हो जाते हैं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी पति पत्नी है, अगर तलाक की अवधारणा के अनुसार उनके बीच जो भी दायित्व है वो खत्म हो जाएंगे केवल धारा 25 और धारा 26 को छोड़कर, ठीक। इससे ऐसे बहुत से आधार उपलब्ध है जिन पर पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से आधार है वो हम हमारे थर्ड पॉइंट में देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम में किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, तो धारा 13 में जो है ये आधार बताया है जिनके अनुसार तलाक लिया जा सकता है। ओके, तो इसमें इन आधारों को 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो वो 3 आधार कौन कौन से हैं, तो हमारा पहला आधार इसमें होगा पति और पत्नी दोनों के समान रूप से प्राप्त तलाक के अधिकार। मतलब ऐसे अधिकार जो कि पति और पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त है, ठीक है। दूसरा, केवल पत्नी को प्राप्त होने वाले तलाक के आधार। तीसरा, परस्पर सहमति से तलाक के आधार। तो ये 3 भागों में बांटे हैं जिनको कि हम एक एक करके देखेंगे। तो हमारा जो पहला है वो है पति एवं पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त तलाक के आधार। हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जड़ता, दूसरा कुर्ता, तीसरा अभित्याग, चौथा धर्म परिवर्तन, पांचवा मस्तिष्क विकृतता, छठा कोढ़, सातवां रतिजयन रोग, आठवां संसार परित्याग, नौवां प्रकल्पित मृत्यु, 10वां न्यायिक पृथक्करण। तो ये कुछ आधार है जिन पर कि पति एवं पत्नी दोनों जो है समान रूप से जो है उनको तलाक के अधिकार प्राप्त है, जिन आधारों पर पति और पत्नी एक दूसरे से जो है तलाक कर सकते हैं या फिर विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है जड़ता। ये क्या है? रीडन ने व्यभिचार को विवाह के निर्वाह के दौरान एक विवाहित व्यक्ति और विपरीत लिंग के व्यक्ति के बीच सहमति से यौन संभोग के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। मतलब इन्होंने ऐसे संबोधित किया है, ना कि दूसरे पति या पत्नी के बीच। कई देशों में व्यभिचार की अवधारणा को अपराध नहीं माना जा सकता, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाहिक अपराध में व्यभिचार को तलाक लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। मतलब जो व्यभिचार है उसको बहुत सारे देशों में जो है अपराध नहीं माना गया, लेकिन हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण आधार है व्यभिचार, जिसके आधार पर जो है पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं। अतः हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई के अनुसार इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री जो है पारित की जा सकती। किसके आधार पर? तो व्यभिचार के आधार पर।
सेकेंड पॉइंट है हमारा कुर्ता। तो इसमें क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(IA) के अनुसार इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जा सकती है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ दूसरे पक्षकार ने कुर्ता का बर्ताव किया है। धारा 13 में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की कुर्ता के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है। ठीक है, विधिक कुर्ता होने के लिए शरीर के किसी अंग को, जीवन को, स्वास्थ्य को, शारीरिक या मानसिक खतरे को या होने की युक्त आशंका को आवश्यक माना गया है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जब किसी से विवाह करता है तो उसके संग कुर्ता का व्यवहार करता है। ये कुर्ता जो है धारा 13 के अनुसार मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है विवाह विच्छेद जो है किया जा सकता है कि उसने जो है एक दूसरे पक्षकार के संग जो है कुर्ता का बर्ताव जो है किया है। ओके, यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि कुर्ता जो है वो 1976 से पहले कुर्ता तलाक के लिए आधार नहीं थी, यह न्यायिक पृथक्करण का आधार थी। लेकिन संशोधन अधिनियम द्वारा कुर्ता को तलाक का आधार बनाया गया। मतलब पहले ये तलाक का आधार नहीं थी, किसका आधार थी, न्यायिक पृथक्करण का। लेकिन अब जो है कुर्ता तलाक का आधार है और उसके आधार पर जो है तलाक लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा अभित्याग के आधार पर तलाक। तो अभित्याग का मतलब क्या होता है, तो इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो यदि किसी पति और पत्नी ने एक दूसरे को छोड़ दिया है, ठीक है, और काफ़ी टाइम तक वो साथ नहीं है, तो इसे अभित्याग कहते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(IB) के अनुसार इस आधार पर तलाक विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जा सकती है कि दूसरे पक्षकार ने याचिका दायर किए जाने से ठीक पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार याचिकाकर्ता का अभित्याग किया गया हो। उस स्थिति में अभित्याग तलाक का आधार बन जाता है। अभित्याग का अर्थ है विवाह के एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को बिना उसकी सहमति के या बिना उचित कारण के स्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, मतलब बिना किसी सहमति से या बिना किसी उचित कारण से यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को छोड़ दे और जब याचिका दायर करे तो उसके 2 वर्ष पूर्व से अगर वो साथ में नहीं रह रहे हैं तो ये एक आधार बन सकता है जिसमें दोनों पक्षकार जो है अलग हो सकते हैं या विवाह विच्छेद कर सकते हैं, उसकी डिक्री पारित करवा सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है इसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन के आधार पर तलाक। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के 2 के अंतर्गत विवाह के एक पक्षकार द्वारा हिंदू धर्म के प्रथम धर्म स्वीकार कर लेना विवाह विच्छेद का जो एक आधार हो सकता है। उदाहरण के लिए एक हिंदू की पत्नी बी और 2 बच्चे हैं। एक दिन ए चर्च गया और बी की सहमति के बिना ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गया। यहाँ बी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और धर्म परिवर्तन के आधार पर तलाक की मांग कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर ए बी की सहमति के बिना कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है हिंदू धर्म से अलग, तो ऐसे में अगर बी चाहे तो इस आधार पर तलाक जो है ले सकती है। ओके, अगला हमारा 5th पॉइंट है मस्तिष्क विकृतता के आधार पर तलाक। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार यदि विवाह का कोई पक्षकार मस्तिष्क विकृतता के आधार पर विवाह विच्छेद कर सकता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाए, ठीक है, या फिर उसका दिमाग जो है अस्थिर हो जाए, तो इस आधार पर जो है तलाक लिया जा सकता है। लेकिन ऐसी विकृति या तो लगातार होनी चाहिए या बीच बीच में जो जैसे कि बोलते हैं ना पागलपन के दौरे पड़ते हैं, अगर ऐसा भी आए तो इस आधार पर भी जो है विवाह विच्छेद किया जा सकता है। 6th पॉइंट है हमारा कोड के आधार पर तलाक। जब एक पक्षकार याचिका प्रस्तुत किए जाने के समय कोड से पीड़ित रहा हो तो यह आधार इस अधिनियम की धारा 13 सब क्लोज 1 का सब क्लोज 4 विवाह विच्छेद का आधार प्रदान करता है। मतलब ये कि इस आधार पर भी जो है दोनों पक्षकार विवाह विच्छेद जो है करा सकते हैं। ओके, 7वां हमारा पॉइंट है रतिजन्य रोग के आधार पर तलाक। विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के संक्रमण रतिजय रोग से पीड़ित होने के आधार पर भी इस अधिनियम की धारा 13 सब क्लोज 1 के 5 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री जो है प्राप्त कर सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। ए और बी ने 9 दिसंबर 2011 को शादी की। बाद में ए एक यौन रोग से पीड़ित था।
इस बात की संभावना है कि यदि बी ए के साथ रहती है तो वह भी उस बीमारी से संक्रमित हो सकती है। यहाँ बी विवाह के विभाजन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। मतलब इस आधार पर भी जो है कोई भी पक्षकार जो है तलाक ले सकता है। ओके, अगला 8वां हमारा पॉइंट है संसार परित्याग के आधार पर तलाक। संसार से परित्याग करना सिविल मृत्यु मानी जाती है। अतः विवाह का कोई पक्षकार जब संसार का परित्याग करके संन्यास धारण कर लेता है, मतलब कि जो विवाह का कोई भी पक्षकार है वो संसार को त्याग कर सन्यासी बन जाता है, ठीक है, तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर तलाक की डिक्री न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकता है। किसके के अनुसार? तो भारत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(6) के अनुसार। ओके, क्या कर सकता है? विवाह विच्छेद के लिए जो है याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अगला हमारा पॉइंट है प्रकल्पित मृत्यु के आधार पर तलाक। यदि विवाह के किसी पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या इससे अधिक काल अवधि में उन लोगों के द्वारा इसका जीवित होना नहीं सुना गया है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जो है 7 साल से गायब है, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, तो उसके संबंधित है, जो उसके संबंधित है, ठीक है, वो नहीं जानते कि वो जीवित है या मर गया, और उन्हें यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो उसके जीवित होने का ज्ञान होता, तो विवाह के दूसरे पक्षकार को अधिनियम की धारा 13 सब क्लोज 1(7) के अंतर्गत तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। मतलब जब यही नहीं पता बहुत लंबे समय तक, 7 वर्ष से अधिक समय तक, कि वह व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, तो उस आधार पर जो है डिक्री पारित की जा सकती है और तलाक लिया जा सकता है। इस पॉइंट को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। ए पिछले 7 वर्ष से लापता था और उसकी पत्नी बी को उसके जीवित या मृत होने की कोई खबर नहीं मिली। यहाँ बी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और तलाक के लिए कह सकती है। ओके, तो मतलब यदि पता नहीं है कि वो जीवित है या मर गया है और 7 वर्ष से अधिक हो गया है, तो ऐसे में इस आधार पर भी जो है तलाक लिया जा सकता है। लास्ट हमारा आधार है न्यायिक पृथक्करण के आधार पर तलाक। तो विवाह के दूसरे पक्षकार ने जब कम से कम 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञापत्ति के बाद उस व्यक्ति के साथ सहवास का पुनः आरंभ ना किया हो जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, तो इस आधार पर भी जो है तलाक लिया जा सकता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार पति और पत्नी दोनों को समान रूप से प्राप्त तलाक के आधार जो है वो हमने देख लिए हैं। अब हमारे 2 आधार और बाकी है, जिसमें केवल पत्नी को प्राप्त होने वाले तलाक के आधार और परस्पर सहमति से प्राप्त होने वाले तलाक के आधार, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करेंगे।